नमस्कार, himachalavhi.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। बात करेंगे प्रदेश की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कांग्रेस ने जारी किए 4 और सीटों पर प्रत्याशी। किन्नौर से जगत नेगी और पांवटा से किरनेश जंग को टिकट। हमीरपुर प्रत्याशी पर घमासान जारी। हिमाचल बीजेपी की गुटबाजी पर राष्ट्रीय प्रवक्ता की सफाई। धर्मशाला में संबित पात्रा बोले, जीतने वाली पार्टी में ज्यादा होते हैं टिकट के चाहवान। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का कांग्रेस पर तंज, बोले पार्टी में व्यक्ति विशेष की पूजा ही राष्ट्रीय पूजा, 10 गारंटियों को बताया ढकोसला। हिमाचल विधानसभा चुनाव, पश्चात कांग्रेस में बगावत। गंगूराम मुसाफिर आजाद लड़ेंगे चुनाव। प्रतिभा सिंह बोली, अपने मन मुटाव भूल विधानसभा चुनावों में एकजुटता के साथ काम करें सभी। निगम भंडारी सहित युवा कांग्रेस के टिकट के तीनों प्रबल दावेदार साइडलाइन। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस ने हिमाचल की 4 और सीटों के प्रत्याशी तय कर दिए हैं। इनकी सूची भी जारी कर दी गई है, लेकिन हमीरपुर सीट पर भी पेंच अभी फंसा है। नई सूची के अनुसार किन्नौर से जगत सिंह नेगी, पांवटा साहिब से किरनेश जंग, जयसिंहपुर से यादवेंद्र गोमा और मनाली से भुवनेश्वर गौड़ को टिकट दिया गया है। वहीं बीजेपी से आए आशीष शर्मा के 41 घंटे बाद ही पार्टी छोड़ देने से हमीरपुर की सीट पर प्रत्याशी का नाम अभी तय नहीं हो पाया है। गौ सेवा आयोग के सदस्य आशीष शर्मा हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के समक्ष पार्टी में शामिल हुए थे। इसके बाद से उन्होंने हमीरपुर से टिकट दिए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, जिसके चलते गत दिवस उन्होंने वहां पर शक्ति प्रदर्शन भी किया था, लेकिन हमीरपुर के कांग्रेसी उनके विरोध में खड़े हो गए थे और आखिरकार पार्टी में शामिल होने के 48 घंटों के भीतर ही आशीष शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। अब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, लिहाजा अभी तक हमीरपुर के लिए कोई भी प्रत्याशी तय नहीं हो पाया है। हिमाचल के कांगड़ा स्थित धर्मशाला में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने हिमाचल में पार्टी में चल रही गुटबाजी पर सफाई दी है। पात्रा ने कहा कि ये सब जानते हैं कि जो पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही होती है, उसके टिकट के चाहवान भी ज्यादा होते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा सभी में होती है। पात्रा ने कहा कि कुछ कार्यकर्ता निर्दलीय गए हैं, वो सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम उन्हें नमन करते हैं। हमारे में और कांग्रेस में एक ही फर्क है, कांग्रेस में परिवार ही पार्टी है और हमारे यहाँ पार्टी ही परिवार है। पार्टी में बड़े बैठे हैं, वो सब ठीक कर देंगे। रूठों को मना लिया जाएगा और पार्टी हिमाचल में रिवाज बदल कर रहेगी। हिमाचल में चुनाव नजदीक आते ही नेताओं की जुबानी जंग भी तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस में व्यक्ति विशेष की पूजा ही राष्ट्रीय पूजा है, वहीं बीजेपी में काम और सोच की पूजा की जाती है। इस दौरान गौरव ने कांग्रेस के 10 गारंटी को भी महज एक ढकोसला बताया। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी की खुद की गारंटी नहीं, वो दूसरों को क्या गारंटी देगी। शनिवार को बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि आज राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, वहां पर देश में सबसे ज्यादा 28% बेरोजगार हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर 12 से 13% है। उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों में बेरोजगारी की दर को देश में बेरोजगारी दर से औसतन आधे से भी कम बताया। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से 7 बार विधायक रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता गंगूराम मुसाफिर इस बार पार्टी का टिकट न मिलने से खफा होकर निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। शनिवार को राजगढ़ में गंगूराम मुसाफिर के सैकड़ों कार्यकर्ता राजगढ़ मैदान में एकत्रित हुए। करीब 3 घंटे तक बैठक चली और बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने गंगूराम मुसाफिर को निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया। इस बैठक में गंगूराम मुसाफिर ने कार्यकर्ताओं का आग्रह स्वीकार करते हुए 40 सालों के बाद एक बार फिर
25 अक्टूबर को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने के लिए हामी भर दी है। साथ ही करीब 1000 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को भेज दिए हैं। हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में अब पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं से चुनावी मैदान में उतरने का आह्वान किया है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता अपने मनमुटाव भूल जाएं और विधानसभा चुनावों में एकजुटता के साथ पार्टी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बड़े आत्ममंथन के बाद जीत की क्षमता रखने वाले पार्टी नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पास पार्टी टिकट की एक लंबी सूची थी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पार्टी के टिकट की दावेदारी कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता कर सकता है, इसलिए प्रदेश कांग्रेस ने इस बार पार्टी टिकट के लिए निःशुल्क आवेदन मांगे थे। हिमाचल में कांग्रेस ने टिकट के मामले में यूथ कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। कांग्रेस कैंडिडेट की आज तीसरी सूची जारी हुई, लेकिन इस सूची में भी यूथ कांग्रेस को साइडलाइन किया गया है। यूथ कांग्रेस के कोटे से युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष निगम भंडारी किन्नौर से, जबकि कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर सरकाघाट से, तो युवा कांग्रेस के संगठन महासचिव सुरजीत भरमौर सीट से टिकट के प्रबल दावेदारों में शामिल थे। लेकिन आज तीसरी सूची जारी होते ही युवा कांग्रेस की सारी उम्मीदें ढेर होती नजर आ रही हैं, क्योंकि तीसरी सूची में किन्नौर से निगम भंडारी टिकट की आस लगाए बैठे थे, लेकिन पार्टी ने वहां से सिटिंग विधायक जगत सिंह नेगी पर ही विश्वास जताया है। इससे पहले दूसरी सूची जब आई थी, उस वक्त तो युवा कांग्रेस के दावेदारों की उम्मीदें ढेर हुई थी। तो रेडियो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।